वीजीटीआई मुंबई महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। बट अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आपको कितना प्लेसमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे, क्या एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है, कौन से ब्रांच में मैक्सिमम प्लेसमेंट होने के चांसेस रहेंगे, इस कॉलेज का ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, क्या यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे या फिर नहीं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या फिर नहीं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पे आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूँ। एंड डिटेल में हम बात करेंगे कि ओवरऑल वीजीटीआई मुंबई कॉलेज जो है वो कैसा है एंड क्या आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो लेना चाहिए या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू से। कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है 1887 में, काफ़ी पुराना ये कॉलेज है। एंड ये ओल्ड चीज़ आपको इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो देखने को मिल जाएगी, थोड़ा विंटेज सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कुछ बिल्डिंग्स में जो है वो देखने को मिलता है। लोकेशन है महाजनी मार्ग, माटुंगा, मुंबई। अच्छा खासा प्राइम लोकेशन है एंड इजीली आप ट्रैवल वगैरह जो है वो कर सकते हो। इंस्टीट्यूट टाइप जो है वो है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी का स्टेटस मिला हुआ है जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो होगा, स्पेशली इंजीनियरिंग में। जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे बैकलॉग के लिए, यूनिवर्सिटी के शेड्यूल के लिए जो है वो वेट करना पड़ता है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जल्दी जल्दी एग्जामिनेशंस भी होती है, टाइम टेबल भी जो है वो सही आता है। साथ ही में ऑटोनॉमी का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर कभी गलती से बैकलॉग वगैरह लगा तो जल्दी से जो री एग्जामिनेशन वगैरह है वो भी हो जाती है। कॉलेज एफिलेटेड है मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है महाराष्ट्र में। इंस्टीट्यूट कोड है 3012, ये आपको बाद में जो है वो काफ़ी काम आएगा, तो इसे आप जो है वो लिख के जो है वो रख सकते हो। कॉलेज कैंपस एरिया की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 16 एकर्स का कैंपस है। बहुत ही बड़ा कैंपस आपको जो है वो नहीं मिलेगा, बट कैंपस में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी मिल जाएगी। मैंने कैंपस जो है वो विजिट किया था, ऑलमोस्ट सारा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो कॉलेज में जो है वो अवेलेबल है। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो मुंबई एयरपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर के पास है, तो थोड़ा आपको जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप प्लेन से ट्रैवल करते हो तो। रेलवे स्टेशन जो दादर है वो 2.5 किलोमीटर्स है, इजीली आपको टैक्सी बसेस वगैरह जो है वो मिल जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही में नियर बाय बस स्टैंड भी जो है वो बहुत ही पास है, तो ट्रैवलिंग का ऐसा कोई भी जो इशू है वो नहीं आएगा। साथ ही में मुंबई में लोकल ट्रेन्स भी जो है वो चलती है। अगर सपोज़ आपको दादर के आसपास या फिर कॉलेज में हॉस्टल वगैरह नहीं मिलता है तो एक दो स्टेशन दूर भी अगर आप अपना स्टे लेते हो तो भी आप इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। गूगल इमेज अगर देखी जाए तो आप देख सकते हो वीजीटीआई मुंबई जो है वो यहाँ पे है। साथ ही में कॉलेज के पास ही जो है वो आपको आईसीटी मुंबई कॉलेज भी जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी सारे आसपास कॉलेजेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। फिर पास में ही जो है वो स्टेशन है, तो काफ़ी हैपनिंग सा एरिया जो है वो मिलेगा। थोड़ा अगर आप और ट्रैवल करोगे तो मॉल्स वगैरह भी जो है वो अवेलेबल है। तो 3-4 साल का जो आपका इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल अच्छा जाएगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग वगैरह जो है वो फील नहीं होगा आपको कॉलेज में। बाकी कुछ इस टाइप का आपको कॉलेज का जो मेन गेट है वो देखने को मिल जाएगा। एंड स्ट्रीम्स की अगर बात की जाए तो कॉलेज में जो है वो मल्टीपल स्ट्रीम्स है, काफ़ी सारे इंजीनियरिंग के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सिविल करना है कर सकते हो। टोटल जो इंटेक है वो है 60 स्टूडेंट्स का। देन है दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग 60 स्टूडेंट्स का यहाँ पे भी इंटेक है। देन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी 60, इलेक्ट्रिकल का इंटेक है 60, ईएनटीसी का 60 इंटेक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 60, देन मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सभी का आपको यहाँ पे जो इंटेक है वो 60 स्टूडेंट्स का देखने को मिलता है। ये चीज़ मुझे इस कॉलेज की जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। अनलाइक अदर प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है कि यार सीएस में बहुत ज़्यादा एडमिशन आ रही है, तो पहले उनका इंटेक 60 था तो अभी उन्होंने 180 कर दिया है। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे भी मैंने देखे जहाँ पे 240 का इंटेक है, तो अच्छी ब्रांच लेने के बाद भी फिर सभी का जो प्लेसमेंट है वो नहीं होता है। बट इस कॉलेज में जो इन्होंने इंटेक है वो अभी भी जो है वो उतना ही रखा है, तो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा। साथ ही में प्लेसमेंट होने के अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा मिलेगी। टोटल इंटेक है 540 स्टूडेंट्स का। देन पीजीबी गाइस यहाँ से आप जो है वो कर सकते हो फॉर जो मतलब जो देख रहे होंगे ऐसे जो पीजीबी करना चाहते हो तो यहाँ पे एमसीए का ऑप्शन अवेलेबल है। एमसीए भी काफ़ी अच्छा है एंड ऑल ओवर महाराष्ट्र में वीजीटीआई नंबर 1 नंबर 2 पे एमसीए के लिए कॉलेज जो है वो माना जाता है। बाकी एमटेक के भी ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, तो वो भी आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। देन सीट मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो सीट मैट्रिक्स से हमें ये पता चलता है कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मैंने सीट मैट्रिक्स डाला है। टोटल जो सीट्स है वो 60 है एंड 60 की 60 सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड है। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट जो है वो वीजीटीआई मुंबई में एडमिशन जो है वो नहीं ले सकता है, बिकॉज ऑल इंडिया कोटा में 0 सीट्स यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अभी कुछ कुछ ऐसे भी कॉलेजेस है जो ऑटोनॉमस है, गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो है वो इंस्टीट्यूट सीट्स या फिर ऑल इंडिया सीट जो है वो आ रही है, बट वीजीटीआई में अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ पे आप जे डब्ल्यू से एडमिशन जो है वो
नहीं ले पाओगे। आप जो है वो सीईटी के स्कोर के बेसिस पे, एंड अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो ही आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले पाओगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो ओपन के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, ओबीसी के लिए कितनी है। ईडब्ल्यूएस की 6 सीट्स आपको यहाँ पे मिलेगी एंड टीएफडब्ल्यूएस की 3 सीट्स आपको मिलेगी। अगर आपको अपना फ़ीस वगैरह जो है वो कम करना है ना, आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो कैटेगरी से अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। कितना फ़ीस में रिडक्शन होगा वो भी मैं आपको वीडियो में जो है वो आगे बताता हूँ। मोड ऑफ एडमिशन अगर आप देखे जाए तो सीईटी के स्कोर के बेसिस पे आप पे एडमिशन ले सकते हो। सीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तब एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है इस कॉलेज के लिए। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो तो भी आप वीजीटीआई मुंबई में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। तो डायरेक्ट डिप्लोमा अगर आपने किया होगा तो आपको सीईटी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पे जो है वो वीजीटीआई मुंबई में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। जैसे 60 का इंटेक है तो 10% सीट जो है वो डीएससी के लिए रहती है, मतलब 60 सीट्स है तो 6 सीट जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए रहेगी। एंड उसमें भी जो है वो रिजर्वेशन रहता है, ओपन के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 1 सीट। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर से वीजीटीआई में एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए डीएससी में, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कैसे जो है वो अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसके भी वीडियोज़ आएंगे, वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कोई ऐसा जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। देन फी स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने डिटेल में जो है वो डाला है। एंड अपडेटेड फी स्ट्रक्चर है 25-26 का। एंड इसमें अगर चेंज भी होता है तो बहुत ही मिनिमम चेंज होगा, बिकॉज हर साल फी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, तो थोड़ा बहुत चेंज होने के चांसेस रहेंगे, बट इसके आसपास ही रहेगा। ओपन का अगर फीस देखा जाएगा इस तो 86,000 रुपीज़ यहाँ पे हमें जो फीस है वो देखने को मिलता है। कोई भी ब्रांच में आप एडमिशन लो, सी एस हो, सिविल हो, आपको जो ये है फीस जो है वो सेम ही लगेगा। वही अगर आप SC ST या फिर PWD से बिलोंग करते हो तो आपको 5,000 रुपये के आसपास पर ईयर की फ़ीस पे करना पड़ेगा। मतलब 4 साल का इंजीनियरिंग यहाँ पे बस 20,000 रुपये में हो जाएगा अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। वही OBC, SBC, VJNT जिनका एनुअल इनकम जो है वो 1.5 लाख से कम है, उनकी जो फ़ीस है वो यहाँ पे 45,000 रुपीज़ है। वही OBC, VJNT, SBC जिनका एनुअल इनकम जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा है, उनका फ़ीस यहाँ पे जो है वो 71,000 रुपीज़ है पर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जो है वो मैटर करता है। अगर आपका इनकम 1.5 लाख से कम है तो आपकी 45,000 फीस रहेगी, 1.5 लाख से ज़्यादा है तो 71,000 फीस यहाँ पे आपकी जो है वो रहेगी, ठीक है। देन यहाँ पे EWS SCBC का जो फीस है वो है 78,000 रुपीज़। अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स को जो है वो 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर स्कीम रहती है। अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन होता है तो आपका ओवरऑल जो फीस है वो कम रहेगा, ठीक है। तो जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम मैं आपको ये सारी और डिटेल्स बता दूंगा। स्कॉलरशिप होती है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि गर्ल्स को 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो वेवियर हम देंगे, तो गर्ल्स को ये जो ट्यूशन फ़ी है वो नहीं लगती है। अगर आप EWS OBC या फिर SC ST में तो पहले से ही जो है वो ये रहता है, वेव ऑफ रहता है। SCBC उन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 100% वेवियर मिलता है गर्ल्स को, एंड बॉयज़ को जो है वो 50% वेवियर मिलता है। तो अकॉर्डिंगली देन आपको जो फीस है वो लगेगी, बट उसमें जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाकी डिटेल फीस स्ट्रक्चर मैंने पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे जो है वो डाला है, तो आप चेक जो है वो कर सकते हो। प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीटेक कंप्यूटर का है, यहाँ पे टोटल 88 स्टूडेंट्स थे। ये 24-25 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। टोटल 88 स्टूडेंट्स में से 87 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो हुआ है। साथ में यहाँ पे डिटेल देख सकते हो कि टोटल स्टूडेंट्स प्लेस्ड ऑन कैंपस एंड हायर एजुकेशन को मिला के 77, टोटल सिलेक्शन 77 है, परसेंटेज है 89। हाईएस्ट सीटीसी जो है वो गया है 54 LPA का, मतलब 54 लाख पर एनम। एंड एवरेज सीटीसी जो है वो है 16 लाख, मतलब एवरेज कंप्यूटर ब्रांच में जो है वो 16 लाख के आसपास जो पैकेज है वो मिला है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। एंड हाईएस्ट जो है वो 54 LPA तक जो है वो गया है। वही आईटी का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 41 लाख जो है वो हाईएस्ट पैकेज है, 15 LPA जो है वो एवरेज पैकेज है। इलेक्ट्रिकल का देख सकते हो 38 लाख जो है वो हाईएस्ट पैकेज है, 11 लाख जो है वो आपको एवरेज देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 38, 11 एवरेज है। ENTC, इन ये जो तीनों ब्रांचेस है इनका कॉमन प्लेसमेंट्स भी होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हाईएस्ट यहाँ पे आपको जो है वो सिमिलर देखने को मिल रहा है, एंड एवरेज भी। देन सिविल का है 8 लाख हाईएस्ट, सिविल का प्लेसमेंट कम होता है स्टार्टिंग में, बट जैसा आप 2-3 साल काम करोगे इंडस्ट्री में तो आपको ज़्यादा प्लेसमेंट या फिर जो पैकेज है वो मिल सकता है। 8 लाख हाईएस्ट पैकेज है, 6 लाख यहाँ पे जो है वो एवरेज पैकेज जाता है। देन मैकेनिकल का देख सकते हो 19 LPA जो है वो हाईएस्ट पैकेज है, जो कि काफ़ी सारे कॉलेजेस में बिल्कुल नहीं जाता है मैकेनिकल में, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। यहाँ से मैकेनिकल भी करोगे तब भी अच्छा पैकेज मिल सकता है। एवरेज 7 लाख है। प्रोडक्शन का है यहाँ पे 16 लाख हाईएस्ट, एंड 8 लाख यहाँ पे एवरेज जाता है। एंड टेक्सटाइल का 9 लाख जो है वो हाईएस्ट है,
एंड 4 लाख यहाँ पे जो है वो एवरेज जाता है, ठीक है। तो सबसे कम आपको जो है वो टेक्सटाइल में प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिलेगा पैकेज वाइज, एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो कंप्यूटर आईटी में जो है वो हमें देखने को जो है वो मिलता है। बाकी प्लेसमेंट परसेंटेज भी जो ओवरऑल जो है वो अच्छा है इस कॉलेज में। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो 90% प्लेसमेंट होने के चांसेस जो है वो रहेंगे। कुछ बच्चे तो होते हैं जिनका प्लेसमेंट जो है वो नहीं होता है, एंड ये टॉप कॉलेज है जहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं कुछ का प्लेसमेंट नहीं होता है। स्टिल बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जिनका रैंक 100 या फिर 150 आता है, वो भी बोलते हैं कि नहीं 100% प्लेसमेंट है। तो आप ही सोचो, जो टॉप कॉलेज है वहाँ पे भी कुछ बच्चे का प्लेसमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। तो जिनका रैंक 100, 110, 120, 200 आता है, वो कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट होता है। तो वो सब स्कैम करते हैं। तो इसलिए जो है वो पहले सभी कॉलेजेस की अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाला करो, एंड देन कॉलेजेस में एडमिशन लेने की जो है वो सोचा करो, ठीक है। बाकी कॉलेजेस के इन्फॉर्मेशन के लिए गाइज आप हमारे इस मिनी कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वो कॉलेजेस के जो सारे कट ऑफ्स है वो मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर आपका ऐसा है कि यार मुझे तो मुंबई में ही एडमिशन लेना है, तो मुंबई के कॉलेजेस देखना है, सिंपली मुंबई पे क्लिक करो। मुंबई की कॉलेजेस की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो नंबर 1 कॉलेज है वो नंबर 1 पे दिखेगा, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे जितने भी मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेजेस है सभी यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जो येलो कलर में हाईलाइट है वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस ढूंढने में ईजी होगा। साथ ही में यहाँ पे हमने इसमें जो है वो सीएस का कट ऑफ जो है वो डाला है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से कॉलेज का कितना हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो जाता है। सपोज अगर आपको 95 परसेंटाइल मिले हैं तो आप 98 से 94 परसेंटाइल तक के कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। एंड बिकॉज सीएस का जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाता है, तो उन्हीं कॉलेजेस में बाकी ब्रांचेस का कट ऑफ उससे नीचे ही जाएगा। तो बस इतने कॉलेजेस की डिटेल रिसर्च जो है वो कर लो, आपकी कॉलेज की लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। बाकी सभी कॉलेजेस जो है वो ढूंढने या फिर देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इससे आपका काम जो है वो कम हो जाएगा, एंड बहुत ही ईजिली आप कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जो है वो फाइंड कर पाओगे। एंड ऐसा आपको यहाँ पे सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है उनका जो है वो मिल जाएगा, एंड ईजिली आप यहाँ से जो है वो कॉलेजेस जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे। इसके अलावा एडिशनली इस साल हमने यहाँ पे एक और चेंज किया है। यहाँ पे हमने कॉलेजेस रिव्यूज़ का एक फोल्डर बनाया है जहाँ पे हम धीरे धीरे जो है वो कॉलेजेस के रिव्यूज़ ऐड करेंगे। जैसे वीजीटीआई का यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है, तो ये पीडीएफ में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है वो एक्सेस कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे हमने और भी डाले, जैसे नागपुर के वाईसीसी, गवर्नमेंट नागपुर, उनकी भी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल दी है। एंड धीरे धीरे जो भी टॉप कॉलेजेस है उन सभी की कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सिंपल एक ही जगह से आपको मेजर कॉलेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, एंड ज़्यादा इधर उधर आपको जो है वो जाना नहीं पड़ेगा, एंड आपका काम भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत हेल्प कर हो सकती है। इसका प्राइस भी हमने बहुत कम रखा है, बस 99 रुपीज़। तो इससे आपके कट ऑफ्स भी जो है वो आपको मिल जाएंगे, कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे, एंड कॉलेजेस फाइंड करने में भी बहुत ईजी होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको आप इसे एनरोल करके जो है वो इसका एक्सेस कर सकते हो, एंड और जल्दी आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब देखते हैं गाइज वीजीटीआई मुंबई के कट ऑफ देखने से पहले ये है गाइज एनआरएफ रैंकिंग 2023-2024 का डेटा अवेलेबल था, जिसमें आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग 690 थे, उसमें से 570 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। एंड एवरेज पैकेज जो है वो सभी ब्रांचेस का मिला के 10 लाख के आसपास जो है वो जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास जाता है एनआरएफ रैंकिंग्स में, समझ जाना वो कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है, एंड आप वहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो इस मार्क को भी आप जो है वो रख सकते हो। अगर ये चीज़ है तो आप उस कॉलेज को जो है वो राइट टिक कर सकते हो। 10 लाख के ऊपर एवरेज पैकेज जा रहा है एनआरएफ रैंकिंग में, ज़बरदस्त कॉलेज रहेगा, ठीक है। कट ऑफ्स अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे मैंने बस ओपन के कट ऑफ्स डाले हैं। अगर आपको और डिटेल कट ऑफ्स देखना है तो जो हमारा कोर्स है यहाँ पे हमने ऑल कट ऑफ लिस्ट का ऑप्शन डाला है। यहाँ पे आपको जेई एंड महाराष्ट्र के सारे कट ऑफ्स कैटेगरी वाइज जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सिविल का कट ऑफ 98 जाता है ओपन के लिए, कंप्यूटर का 99.95, कैटेगरी वाइज थोड़ा कम जाएगा बट 99 के आसपास ही जो है वो जाता है। आईटी का 99.89, 242 रैंक ओपन में। ओबीसी एससी में थोड़ा कट ऑफ जो है वो कम होता है। इलेक्ट्रिकल में है 99.52, ईएनटीसी में 99.72, 742 रैंक। देन मैकेनिकल का कट ऑफ थोड़ा कम है 99.39, 1800 रैंक के आसपास कैप 1 में क्लोज होता है। अभी 3 नहीं 4 कैप राउंड होते हैं, तो आप ज़्यादा राउंड्स का अगर खेलोगे तो बेटर चांसेस रहेंगे वीजीटीआई में आपको एडमिशन मिलने के। इलेक्ट्रॉनिक्स का है 99.6, 1000 के अंदर रैंक है। प्रोडक्शन का है 98.63, 4669, एंड टेक्सटाइल का 9000, मतलब सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का रैंक यहाँ पे जो है वो जाता है। अगर आपको कट ऑफ्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा वीजीटीआई के ऊपर तो मुझे कमेंट्स में बताना, हम डिटेल में कैटेगरी वाइज भी बताएंगे। अगर इसमें मैं कैटेगरी वाइज बताता तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो बड़ा होता। बाकी मैंने जो कट ऑफ्स लिस्ट वगैरह है वो ऐड कर दिया। डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना। साथ ही में कॉलेज में जो है वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी जो है वो अवेलेबल है, बट लिमिटेड सीट्स होती है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फिर रैंक के बेसिस पे जो है वो यहाँ पे एडमिशन होगा।
गर्ल्स के लिए भी है एंड कॉलेज गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है, तो यहाँ पे आपको फ़ीस कम मिलेगा, 22,000 के आसपास यहाँ पे जो है वो काम हो जाता है। वही बॉयज़ के लिए यहाँ पे जो है वो भी 22,000 के आसपास होता है। बट जो यहाँ पे मेस चार्जेस है वो जो है वो अलग रहेंगे। तो फॉर हॉस्टल एडमिशन आई विल सजेस्ट कि आप कॉलेज में जाके ही जो है वो बात करना, बिकॉज़ हर साल पॉलिसीज़ जो है वो चेंज होती है। साथ ही में जब मैं वीजीटीआई में विज़िट किया था तो वहाँ पे कॉलेज के हॉस्टल्स भी है एंड आई थिंक प्राइवेट हॉस्टल भी वहाँ पे अवेलेबल है कॉलेज के कैंपस में ही। वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके आप बेटर फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो ले सकते हो। तो एक बार कॉलेज में विजिट करना, बैक साइड पे एकदम नई सी बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे भी आप जो है वो रह सकते हो। तो एक बार कॉलेज में जाओगे तो ज़्यादा बेटर आइडिया आपको जो है वो आ जाएगा। जब मैं विजिट किया था तो तब तो था। अभी मैं ट्राई करूँगा कॉलेज का कैंपस टूर आपको दिखाने का कि कैसा कॉलेज है। अगर चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताना, मैं मुंबई विजिट करके आपको कॉलेज भी जो है वो दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी क्लब्स एंड फेस्ट भी काफ़ी सारे होते हैं। विश्वा एक क्लब है, ई सेल है, देन टेक्नोज़ोवा यहाँ पे जो है वो होता है। साथ ही में जब मैं विज़िट किया था तो वहाँ पे काफ़ी सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी जो है वो होती है। वहाँ पे आपको एक बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो मिल जाएगा। वहाँ पे इंटर कॉलेज या फिर इंटर यूनिवर्सिटी मैचेस होते हैं। देन आपको क्रिकेट ग्राउंड जैसा भी जो है वो मिल जाता है, जहाँ पे क्रिकेट मैचेस भी जो है वो होती रहती है। बस कॉलेज की नहीं बल्कि इंटर कॉलेज वगैरह मैचेस भी जो है वो होती है। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है जहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ सब कुछ आपको जो है वो मिलेगा। लैब्स वगैरह भी जो है वो अच्छी मिलती है। तो ओवरऑल अगर वर्डिक्ट देखा जाएगा इस, तो मुंबई का टॉप कॉलेज है एंड बहुत अच्छा है। टीचिंग आपको जो है वो अच्छी मिलेगी, प्लेसमेंट जो है वो अच्छे है, लोकेशन भी जो है वो प्राइम है। ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेने का चांस मिलता है तो आई विल सजेस्ट कि बिल्कुल भी जो है वो इसे इग्नोर मत करना है, या फिर गलती से भी कॉलेज जो अपने हाथ से जो है वो जाने मत देना। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कनेक्शंस भी आपको जो है वो बढ़िया मिलेंगे। साथ ही में ओवरऑल बड़े बड़े जब इवेंट्स होते हैं तो कॉलेज को चांस मिलता है उसे होस्ट करने के लिए, या फिर कॉलेज के थ्रू आप जो है उन इवेंट्स में भी जो है वो जा पाओगे। तो अच्छे कॉलेज की यही खासियत होती है कि आपको नेटवर्किंग करने में जो है वो काफ़ी हेल्प होगी। साथ ही में आगे जाके जब आप इंटर कॉलेज या फिर बाहर जाओगे तो कॉलेज की वजह से आपको जो है वो एक्स्ट्रा हेल्प जो है वो हो सकती है एंड कॉलेज के नेटवर्क्स भी अच्छे रहेंगे, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको जो है वो आगे जाके हेल्प हो सकती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और कुछ अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में आप मुझे जो है वो पूछ सकते हो। बाकी हमने ट्राई किया कि सब कुछ जो है वो इंक्लूड कर दे। एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज का रिव्यू आपको देखना है वो भी जो है वो कमेंट्स में बता देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।